10 दिन पहले मैंने एक लेक्चर लिया था और मैंने उसमें एक चीज़ बोली थी और आपने बहुत कमेंट किए थे कि सर इस पर लेक्चर लो। तो मैं चाहता था उस समय भी लेक्चर ले सकता था, लेकिन मैंने 15 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन, आज 80th इंडिपेंडेंस डे है। बहुत लोगों को इसकी कीमत नहीं पता है, चलिए मैं आज आपको बताऊंगा। तो 80th इंडिपेंडेंस डे पे वैसे तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, हज़ारों लेक्चर्स है कि भारत कैसे यूनाइट हुआ, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम आज एक वायरल मिथ को बर्स्ट करेंगे जो ये कहता है कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो भैया भारत यूनाइट नहीं होता, भारत एक नहीं होता अगर अंग्रेज नहीं होते तो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कोई कैसे कर सकता है कि अंग्रेज़ों की वजह से भारत यूनाइट है, वरना भारत का बाल्कनाइजेशन हो जाता। हम इसको ज़रा सा देखते हैं, इसको ज़रा सा तोड़ते हैं और फैक्ट्स के थ्रू मैं बताऊंगा कि ये कितनी बात गलत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यार करते हैं तुमसे यार, सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा, अब तो बोलना पड़ रहा है यार, बताओ मुझे। बाकी हाँ, इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है, कल आखिरी दिन है सेल का, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सारे कोर्सेज पर 40% ऑफ है, आज़ादी कूपन कोड यूज़ करें। भाई पर्टिकुलर कोर्सेज पर सेल निकालते हैं, ओवरऑल सेल हम बहुत कम निकालते हैं। तो AI कोर्सेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एकेडमिक कोर्सेज, देयर आर मेनी। तो सबसे पहली बात जो बोली जाती है कि भैया अंग्रेज़ों की वजह से हम आज़ाद हैं। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि भाई अंग्रेज आए इसलिए भारत एक है? चलो मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, चलो ऐसा है भी, 1 सेकंड के लिए चलो मान लिया कि चलो ऐसा है भी। अबे भाई, तो तुमने कोई एहसान कर दिया क्या? तुमने एहसान किया? ये तो वही बात हो गई कि एक झापड़ मारा तो कान खुल गया, तो हमको लगा अरे भाई हमारा कान खुल गया, कितने गजब आदमी हैं। भाई अंग्रेज तुमको लूट के ले गए थे। अंग्रेजों ने भारत को इतना बर्बाद कर दिया कि आज भी हम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। साला कोई अंग्रेजी नहीं बोलता तो हमको लगता है कितना अनपढ़ है। अब तो फिर भी काफी हिंदी का या रीजनल भाषाओं का है ना, काफी ज्यादा वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का चलन हो गया है, वरना पहले तो आप देखिए कि जितने भी ये सुपरस्टार्स, ये क्रिकेट, सब अंग्रेजी बोलते थे, इनको बड़ा मजा आता था। आज भी कॉलोनियल लॉ, कॉलोनियल रूल्स, कॉलोनियल माइंडसेट, कैसे बाहर निकल पाए? भाई अंग्रेजों ने खत्म कर दिया भारत को, खत्म पूरी तरीके से। हमारे अंदर इंफीरियोरिटी, सॉरी अजीब लब गई, हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर के चले गए कि साले तुम नीचे हो, तुम्हारी उतनी औकात है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार था, इतना बेहतरीन था। NCERT पढ़ लो यार, चलो बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, बिपिन चंद्रा नहीं पढ़नी है या प्लेसी टू पार्टीशन नहीं पढ़नी है, कोई बात नहीं, नॉर्मल पढ़ लो NCERT। उसमें आप देखो एंशिएंट सिस्टम, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है कितना शानदार था। अंग्रेजों ने एक एक करके उसको बर्बाद किया, एक एक धीमे धीमे करके उसको खत्म किया। सबसे पहला मैं रीजन बताता हूं कि ये कितना गलत आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरे भाई, भारत में धर्म एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत यूनाइट है। धर्म, रिलीजन। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? आदि शंकराचार्य ने 4 धाम को पहली बना दिया। भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, फिर नॉर्थ में गया। जो हमारे शक्तिपीठ है वो आपको पूरे भारत, पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, जानबूझ के उनको पूरे भारत में फैलाया गया, क्योंकि पता है कि जो भगवान राम पूजे जाते हैं नॉर्थ में, अयोध्या में, वो साउथ में भी पूजे जाते हैं। रामायण और महाभारत, पुराण, ये भारत को एक करते हैं मेरे भैया। और एक और चीज, चलो धर्म तो एक चीज हो गई, वो तो भारत को यूनाइट करता है। आज तो और भी बहुत सारी चीजें, क्रिकेट हो गया, रेलवे हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यार भारत जो है ना, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। अब सुनिए इस बात को, पाकिस्तान को कभी अलग नहीं होना था, बांग्लादेश, ये नेचुरल नेबर्स है, आज नहीं तो कल ये वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या हमको इस पे बहस करनी होती है क्या होता या होती है ना? इस पे ये एक ऐसी चीज है ना कि मतलब अगर वैसा होता तो यार ये क्या, अगर हिटलर जीत गया होता तो, है ना, अगर मान लो कि सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट नहीं लेते, कहने का मतलब है होता होती पे हमको नहीं जाना है। बहुत कुछ, अगर सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश नहीं हुआ होता तो, या पाकिस्तान हमारे साथ होता तो, होता होती पे जाना ही नहीं है। जो है सो है, आप प्रेजेंट में रहिए। तो ये तो 2 मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स बताए कि
कि ये होते अंग्रेज नहीं गए होते, अंग्रेजों ने तुमको यूनाइट कर दिया, तो ऐसा नहीं। अंग्रेज आए, अंग्रेज क्यों आए थे भाई? अंग्रेज क्यों आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी थी? जमीन रास्ते खत्म ऑटोमन एम्पायर के बाद, तो चलो ढूंढो भारत को। तो हर कोई भारत को ढूंढने गया था। आज भी पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया भारत का ही खाना है गुरु। क्यों? मसाले। आज चले जाओ यूरोप अमेरिका, वहां पे सब फीका मिलता, बकवास। इंडियन मसाले कमाल, इंडियन कपड़ा पहनोगे और बढ़िया खाओगे, उसके लिए भारत आओ। बुलियंस का कंसेप्ट था जो बिल्कुल उल्टा कर दिया। पहले भारत अपने प्रोडक्ट बेचता था अपने, और दुनिया भर के रिसोर्सेज लेता था सोने जवाहरात के फॉर्म में, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको उल्टा कर दिया। अंग्रेजों ने भारत से प्रोडक्ट भी लिया, रॉ मटेरियल भी लिए, और सोना चांदी भी लिया, और फिर भारत को बेचा, और फिर उनसे पैसा लिया। अंग्रेज नोच खाए, भारत को नोच खाए। ये इतने बेशरम थे जो कहते रेलवे अंग्रेजों ने दी। अबे पागल अगलो क्या बे, पटरियां तक उखाड़ ले गए थे 1947 के बाद। ये तो सलाम करता हूं मैं उस समय के एक एक लीडर को, चाहे वो राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, जिन्होंने भारत के लिए सोचा, जो भारत को बहुत आगे ले गए। और भाई उसके बाद कोई भी देश, हर किसी ने भारत की मदद करने से मना कर दिया, लेकिन भारत ने अपने बल पे, अपने लोगों के बल पे भारत बहुत आगे गया। हमको कोई मदद नहीं थी कहीं से। अब ये तो चलो आजादी की बात, चलो अब आजादी से पहले की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो आर्गुमेंट कि एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन भारत की नहीं थी, अंग्रेज आने से पहले भारत कोई खाली भूगोल नहीं था जिसे उन्होंने पहली बार जोड़ दिया। भाई समझे, भारत की एक हमेशा से सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी रही है। इंडस वैली से दुनिया भर के देश, देखिए कंसेप्ट देश का आता कब है, नेशन का कब आया? बहुत बाद में, लेकिन पहले एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी थी। और चार सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। सबसे पहले तो वही मेसोपोटामियन ओल्डेस्ट, देन उसके बाद इंडस वैली हमारी वाली। तो ऐसा नहीं है कि हम भाई कोई पहले से ही ट्राइब थे। और याद रखिएगा, इतिहास में हमेशा एक पॉइंट ऐसा आता है, एक कोई सबको जोड़ेगा। अब वही बात है ना कि होता होती पे हम बैठे हुए हैं। तो भैया अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट मोहम्मद नहीं होते या नहीं आते, तो शायद हो सकता है इस्लाम का जन्म ना होता, एक नया धर्म ना आता। होता होती पे जाने ही नहीं। भाई सऊदी ट्राइब्स में बटा होता, सऊदी भी तो ट्राइब्स थी, फिर उसको यूनाइट किया सऊदी अरेबिया या यूनाइटेड अरब अमीरात। चंगेज खान ने मंगोल्स में इतनी सारी ट्राइब्स को यूनाइट किया, तब वो मंगोल बना। तो हमेशा इतिहास में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका यूनिफिकेशन होता है, और हम उसमें क्या देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? 1871 में जर्मनी और इटली यूनाइट हुए ना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। और भाई उस समय अगर मान लीजिए अंग्रेज ना आए होते ना, तो भारत भाई कब का यूनाइट हो जाता। और भारत में ऐसे भाई मौर्यन एम्पायर नॉर्थ से लेकर साउथ तक चला गया। वो खिलजीज के साथ भी यही रहा, मुगल्स के साथ भी यही रहा, मराठाओं के साथ भी यही रहा। और भाई मराठाओं ने क्या बात की थी, वो क्या उनकी आइडेंटिटी अलग थी, बट वो हिंदवी स्वराज की बात करते थे। वो सबको साथ में ले जाने की बात करते थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, समझ रहे। और हो सकता है अगर अंग्रेज ना आए होते ना, तो भारत अखंड भारत होता। शायद साउथ ईस्ट एशिया भी भारत के पास होता। चोल एम्पायर जो रहा 1000 सालों तक चला, साउथ ईस्ट एशिया तक चले गए थे, इंडोनेशिया तक चले गए थे। इसीलिए वहां पे आज भी रामायण और महाभारत, आप वहां पे नाम देखिए लोगों के, घर घर में आपको मिल जाएगा, भले ही वो इस्लामिस्ट कंट्री है, बट कल्चरली, ऐतिहासिक तौर पे वो भारत के साथ रहे। तो मुझे तो लगता है कि अगर अंग्रेज नहीं आए तो भारत और बड़ा होता, भारत कमाल कर लेता, क्योंकि वो रिटेन करता। लेकिन वही बात है ना कि इस चीज पे मैं कभी बिलीव नहीं करता कि ये होता वो होता, आपको इस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि जो है सो है, उसी को आपको सुधारना है। बट क्योंकि ये वायरल वीडियो बहुत चलता है, तो फिर मैं इसलिए बता रहा हूं। तो भारत भाई हमेशा से एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन था। और यहां पे देखिए एक चीज समझिए कि पूरी दुनिया से उस समय गजब की, हमारे पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया से लोग यहां पे आते थे, वो स्टडी करते थे। भाई ह्यूंग सांग हो गया या फा हीन हो गया, उसने आप देखिए क्या लिखा है। एक और यहां पे, हाँ, एक और बहुत डिबेट चलती है कि यार भारत, हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि भारत उतना अमीर था। भाई डेटा क्या, वहां पे तुमको क्या बैठ के आचार्य चाणक्य क्या एआई चला रहे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे, या भैया शूट कर रहे कि भैया देखो हो कलिंग वॉर हो गया। यार आप कैसे पता लगाओगे मेरे भाई? आप पता लगाते हो, हिस्टोरियोग्राफी पढ़िए, आप पता लगाते हो इंस्क्रिप्शन से, वहां के जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो अकाउंट्स हैं
उनसे पता लगाते हो कि एक देश कितना समृद्ध था। और ये एक मत है हर कोई कि भारत उस समय सबसे समृद्ध देश था। तभी पांच नहीं, ये तो 5 तो ऑन रिकॉर्ड है। पूरा यूरोप जो है वो भारत की तरफ भागा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या इंडिया है? क्या इंडिया? व्हाट इज इंडिया? तो भाई उसमें इंडिया लगा दिया था कि भागो, सबसे पहले भारत को ढूंढो, शिप से ढूंढो। क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका का जन्म भारत की वजह से हुआ है। उनको आना इंडिया था, पहुंच गए अमेरिका। यहां आना तो वहां पहुंच गए और बोले यही इंडिया है, रेड इंडियंस। तो भारत में तीर्थों का एक विशाल नेटवर्क है। मैंने बताया ना, धर्म जो है वो भारत को जोड़ के रखता है। और अंग्रेज ना आने की बात कर रहा हूं मैं। और एक यूनिटी हमको देखने को हमेशा से मिली है उस तरीके से। हाँ, इश्यूज हमेशा अलग अलग रहे हैं और वो बहुत सारे देशों के साथ रहे, बहुत सारे देशों के साथ। आपको समझना पड़ेगा, जब देशों का बाल्कनाइजेशन हुआ तो वो हुआ क्यों? आज भारत यूनाइट है तो हम इसलिए क्योंकि हमने सबको इज्जत दी है। पाकिस्तान बिखरा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने कभी भी इज्जत वो दी ही नहीं देशों को। और जहां पे आप देशों को इज्जत नहीं दोगे, मतलब अपने एरियाज को इज्जत नहीं दोगे, वो तो टूटेंगे ही। एग्जिस्टिंग देश, ब्रिटेन से आयरलैंड टूट गया भाई। जो आयरलैंड की इंडिपेंडेंस है, आप देखिए, जो आयरलैंड का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला वो ब्रिटिश से ही अलग हुआ है। या ब्रिटेन, आप चलो ब्रिटेन की बात कर लो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ग्लोरियस रेवोल्यूशन वहां से आती है। ऑलिवर क्रॉमवेल जो है वो पहली बार 13th सेंचुरी में ऐसी की तैसी करना शुरू करते हैं। तो मेरे भाई एक पॉइंट आएगा, और ये हर जगह, चलो अगर मान लो शायद अंग्रेज भारत में नहीं आते, भारत में हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती। माइट बी पॉसिबल कि एक राजा पूरे भारत को यूनाइट करता और एक समय पे लीडर्स ऐसे भयानक निकलते, ठीक है, और हम कहते कि हाँ आपकी पावर सीमित। ऐसे बहुत देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन डेमोक्रेसी भारत का अभिन्न अंग रही है और इसीलिए हम अभी तक डेमोक्रेटिक है। बहुत देशों की नहीं रही है। 4 धाम हो गया, बौद्ध और जैन नेटवर्क हो गया, व्यापारिक रूट्स हो गया, सांस्कृतिक, बहुत कुछ है भारत के साथ जो भारत के यूनिफिकेशन में बहुत बेहतरीन काम करता है। उसके बाद देखिए 18th सेंचुरी में स्थिति क्या थी? अलग थी, बिल्कुल अलग थी कि भारत बहुत सारे पर्टिकुलर वो उसमें डिवाइडेड था, ठीक है। अब वैसे तो अंग्रेज तो 16th सेंचुरी में है ना। अब उसके ऊपर क्या सिनारियो होता वो तो भाई डिबेट का इशू है। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने भारत को कोई कैसा यूनाइट किया भाई? उन्होंने अपनी 11 प्रोविंसेस बना दी, 11 प्रोविंसेस, बाकी तो प्रिंसली स्टेट थे ना। जब अंग्रेज भारत को आजादी देके गए तो वो तो बांटने की तैयारी कर, अंग्रेजों ने तो भारत को बांट दिया है मेरे भैया, और वो और बांटना चाह रहे थे। वो और बांटना चाह रहे थे कि पूरी तरीके से खत्म करो इनको। 565 रियासतों को उन्होंने ऐसा, पाकिस्तान अंग्रेजों की वजह से अलग हुआ, ठीक है, बांग्लादेश डिवाइड एंड रूल, और ऐसे इनफैक्ट अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स। भाई अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी। विंस्टन चर्चिल को तो बोलते ही था बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, फिर रूल करेंगे हम। इसी बेसिस पे तो उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था कि ये इंडिया बचेगा ही नहीं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए इंडिया को। टूटना होता तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी टूट जाता मेरे भैया। 565 रियासतों ने, ज्यादातर ने मान लिया, खुद माना कि हमको भारत से, कुछ ने रिवोल्ट किया, उनको मनाया गया। अलग तो वो भी हो सकते थे। पॉसिबिलिटी अंग्रेजों के साथ थी क्योंकि उन्होंने ऐसी कंडीशन डाल दी थी ना। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, आप हो, और अब मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि या तो तुम आजाद हो जाओ, पैसा ऐसा सब तुम्हारे पास रहेगा, नहीं तो तुम किसी के अंडर आ जाओ। 99% तुम यही चुनोगे मैं आजाद रहूंगा। उस समय रियासतों ने, मैक्सिमम लोगों ने बोला आजाद रहेंगे, नहीं तो कुछ ने तो पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला कर लिया था, बट नहीं हुआ। तो भाई कैसे आप कह सकते हो कि भाई अंग्रेज होते तो भारत यूनाइट होता? वो तो बांट के गए, और उनकी तो पूरी बांटने की योजना थी यार, राइट। हाँ, ये बात सच है कि जैसे 18th सेंचुरी में अलग अलग, भाई उधर मैसूर एम्पायर था, ऊपर जो है वो मराठा एम्पायर पैरेलली चल रहा था, देन मुगल्स भी थे, बंगाल एम्पायर भी था, ठीक है ना, जो नवाब्स ऑफ बंगाल थे, उधर अवध एम्पायर भी था। वो सब बने, वो किसकी वजह से बने? ब्रिटिशर की वजह से बने। 1857 की क्रांति हुई, लेकिन उसी दौरान 1857 की क्रांति के ही दौरान, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वो पूरा इंडिया क्राउन के अंदर आ गया, वरना तो रिवोल्ट हो ही गया था, एक यूनिट बन जाता। और इसी के बाद 1871 में ही हम देखते हैं कि जर्मनी, पूरी दुनिया में यूनिफिकेशन का दौर चला। अगर 1857 में भारत भगा देते अंग्रेजों को तो हो सकता है बिल्कुल भारत यूनाइट हो जाता, और तगड़े तरीके से होता, क्योंकि बहुत सारे देशों ने कोशिश की 1870s में यूनाइट होने की, राइट। हाँ, यह बात बिल्कुल मैं मानता हूं कि ब्रिटिश ने पहली बार इन सबको एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर ला दिया। बट आप एक बात समझो कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया,
बट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भारत के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया। ये अपना फायदा चाहते थे। वही बात है कि एक कंटाप मारा कि कान खुल गया कि अरे भैया महाराज ने कान खोल दिया हमारा। रेलवे, पोस्टल, ये सब को इन्होंने भारत के लिए नहीं बनाए, ये सब इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए। इन्होंने तो मिशनरी ला के रख दी यार, इन्होंने तो कल्चर खत्म किया भारत के। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर क्रिश्चियन, अब देखिए उनके कोई नहीं है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि भाई मिशनरीज आई हैं, बहुत सारी मिशनरीज ये लेके, उनको पता है इन्होंने तो भारत के धर्म को इन्वेड करने की कोशिश की है। पहले इस्लाम ने की, फिर या ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, वो नहीं सफल हो पाए। उनको पता लग गया कि नहीं छोड़ेंगे ये लोग। आप समझ रहे हैं? ये बात है। अब देखिए पहले के, अब अगर आप देशों का इतिहास देखते हो तो भाई रोमन एम्पायर था। आज रोमन एम्पायर जो है वो पूरा यूरोप में बटा हुआ है, बहुत सारे देश यूरोप क्यों, पहले तो एक ही था ना पूरा रोमन एम्पायर, अफ्रीका तक चले गए थे। तो कहने का मतलब ये है ना कि देश इवॉल्व होते हैं, नेशंस का कंसेप्ट आया, बिल्कुल आया, रिनेसा पीरियड आया, हर चीज का एक वक्त होता है। पहले भारत भी बटा हुआ था, लेकिन आप समझिए हमारे यहाँ जो राजा थे वो यही इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में ही फतेह करने जाते थे, वो यूरोप नहीं निकल जाते थे या वो वेस्ट एशिया चले गए, नहीं जाते थे। इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आज आप प्रेजेंट भारत का भूगोल देख रहे हैं ना, ज्योग्राफी देख रहे हैं, यहीं पे सब कुछ होता था, इतने राजा आते थे, इतना कुछ होता था, और उनमें कॉमन आइडेंटिटी होती थी। वो सब पूजा करते थे और उनको भी पता था कि भारत का इतिहास क्या है, कहां कहां कौन कौन सी चीजें यूनाइटेड थी। दे न्यू एवरीथिंग, क्योंकि वो इतिहास था हमारा और वो चलता चला आ रहा है। रामायण महाभारत साउथ नॉर्थ ईस्ट हो गया। अगर आप देखो तो मैंने बताया ना कि धर्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है भारत को यूनाइट करने में। तो ऐसे रोमन एम्पायर भी था, फिर छोटे किंगडम्स आए और अल्टीमेटली फिर नेशंस का उदय हुआ, राइट, मॉडर्न स्टेट्स बने। ये चीज है पैरामाउंसी ऑफ लैप्स, वो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, ठीक है, कि भाई पैरामाउंसी खत्म हो रही है तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट। अब सरदार पटेल, भारत की लीडरशिप कमाल थी भाई। भारत तो बहुत पहले से कह रहा था भाई, 1857 से ही ये बात शुरू हो गई थी। और कितने हमारे यहाँ, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो सन्यासी रिवोल्ट होता है, सबसे पहले तो वही एकजुट हुए सन्यासी। और जगह जगह पे कितने सारे छोटे छोटे रिवोल्ट, अगर आप रिवोल्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो कमाल है। तो ये तो 1857 के बाद से ही बातें होने लगी थी कि अंग्रेजों देश छोड़ो तुम। पहले तो डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस की चलो ठीक है आप रहेंगे, आपके अंदर हम काम कर लेंगे, फिर बाद में तो भाई मतलब आप ये मान के चलिए कि जब कांग्रेस स्प्लिट हुई 1905 के बाद, जब डिवाइड एंड रूल, तब तो भारत बोला कि ना भाड़ में गया, हमको तो स्वराज चाहिए। 1927 साइमन कमीशन के बाद तो भाई पूरी स्वराज की बातें होने लगी, राइट। ये चीज है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो गया, कम्युनल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सब अंग्रेजों की सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि भारत को बांट के ही रखो, भारत को कभी यूनाइट मत होने दो, क्योंकि जितना ज्यादा भारत बटा रहेगा उतना ही ज्यादा। अब इनकी पॉलिसी देखिए आप यार, भाई आप देखिए कि साउथ से मदद आ रही है नॉर्थ में, नॉर्थ से मदद जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, ये हालात हुए हैं। समझ रहे हैं आप? क्रेडिट अंग्रेजों को देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ हम सब यूनाइट हो गए। अंग्रेजों ने इतनी परेशानी पैदा कर दी थी भारत में कि हम सब एक साथ आ गए, ठीक है, कि इतना एक कहते हैं कॉमन विलन हो गया था। जैसे हिटलर ने, अब ये वही बात है ना कि हिटलर ने भी भाई पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया, डीकोलोनाइजेशन हो गया। वरना अगर हिटलर रहता तो शायद जर्मनी का राज होता, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी डीकोलोनाइजेशन। अंग्रेज इतना कमजोर हो गए थे कि उनको हर जगह से जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें थी। तो ये आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है ना। और इन चीजों पे मत जाइए आप। भारत का इतिहास देखिए, भारत की पॉलिटिक्स देखिए किस तरीके से रही है, भारत की ज्योग्राफी देखिए। ज्योग्राफी जो है ना वो सबको साथ में लेकर आता है और इसीलिए हम यूनाइट है। और वही बात है कि भाई क्या होता उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, क्या है उस पर जाना चाहिए, वरना ऐसे बहुत सारे देशों का यही हाल होता। अमेरिका कैसे पैदा हुआ, आप अमेरिका का इतिहास देखिए। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।